हेलो बच्चों, आज हम मसावी व लसावी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न विभाजित हों, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत हम भाज्य संख्या के बारे में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हों, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया कि अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर इसके बाद इसमें अगला है सहअभाज्य संख्याएं। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक हो सिर्फ एक, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। अर्थात ये कि वे संख्याएं जिनका सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया 10 और 21 2 के बारे में, तो हम 10 देखेंगे तो 10 के विभाजक 1 2 5 10, यानी 10 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 5 और 10 के पहाड़े में आता है। वहीं 21 1 3 7 और 21 के पहाड़े में आता है। अब देखिए दोनों में सामान्य विभाजक सिर्फ 1 है, उसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए यह इन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ कुछ और जोड़ियाँ दी गई हैं। इसके बाद अगला है अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म का अर्थ होता है कि वो दो संख्याएं जिनमें केवल 2 का अंतर हो, वे दो अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसमें 2 का अंतर होना चाहिए। ऐसे संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 5 दिया गया है। 3 और 5, 5 में से आप 3 घटाएंगे तो 2 आता है, 2 का अंतर आया। और 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से जोड़ियाँ बनाई गई हैं। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न संग्रह 10। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह संख्या बताओ जो न विभाज्य है और न अभाज्य। तो वो संख्या है 1। एक ऐसी संख्या है जो न तो विभाज्य है और न अभाज्य। फिर उसी में अगला प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई जोड़ियों में सहअभाज्य संख्या की जोड़ी पहचानो। सहअभाज्य संख्या आप अभी ऊपर पढ़े बच्चों कि वो संख्याएं जिनका सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो। तो इसी तरह से आप इनका गुणनखंड करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहला है, हमको पूछा गया है 8 और 14। 8 14। तो सबसे पहले हम 8 के विभाजक देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ लिखेंगे 8 के विभाजक। 8 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। उसके बाद है 14। 14 के विभाजक। 14 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आता है, 2 सते 14, 7 दूनी 14। उसके बाद फिर 14 के पहाड़े में आता है। अब हम देखेंगे सामान्य विभाजक। इसमें 1 भी सामान्य और 2 भी सामान्य विभाजक। 1 2, यानी इसमें सामान्य विभाजक 1 और 2 है। तो इसमें एक सामान्य विभाजक नहीं है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। चूँकि 8 व 14 का सामान्य विभाजक 1 के अलावा अन्य संख्या भी है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से इसे हल करना है। इसी तरह से हमें अन्य सवालों को हल करना है जिनके विभाजक सिर्फ 1 मिलेंगे वो सहअभाज्य संख्या है, और जिनके विभाजक 1 के अलावा अन्य दूसरी संख्या मिलेगी वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से आगे हम तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल हल करेंगे। छठवां सवाल पूछा है कि अभाज्य संख्याओं में समअभाज्य संख्या कौन सी है।
तो 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी, तो इसे हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 11, जिसमें पूछा नीचे दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है ऐसी संख्या जिसको पुनः विभाजित न किया जा सके। जैसे इसमें पहली संख्या है 32, तो 32 को विभाजित करने के 2 तरीके। पहला, आप सरल तरीके से इसको ऊर्ध्वाधर विधि में खंडित कर सकते हैं। 32 इकाई का स्थान पे 2 अर्थात 2 पहाड़े में आएगा। 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचे, बगल इसके साथ हो 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ये जो संख्याएँ आई हैं इनको हम गुणन के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इस तरह से हल करना है। इसी तरह से आप बचे हुए सवालों को हल करेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मसावी अर्थात महत्तम सामान्य विभाजक। मसावी ज्ञात करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सरल तरीके से मसावी ज्ञात करना सिखाता हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से मसावी ज्ञात करना सीख सकते हैं। चलो सबसे पहले हम प्रश्न संग्रह 12 देखते हैं। प्रश्न संग्रह 12 में पहला सवाल है 25, 40। 25 और 40 इनका मसावी ज्ञात करना एकदम सरल तरीका है, जिसे बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे 25 और 40। अब देखना है कि दोनों किस पहाड़े में आते हैं। दोनों समान पहाड़े में आने चाहिए। इकाई का स्थान में 5 और 0, यानी दोनों 5 के पहाड़े में आएंगे। 5 बच्चे 25, 5 अट्ठे 40। अब हम 5 और 8 को देखेंगे। 5 और 8 दोनों एक पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं, अर्थात यहीं पे से हम रोक देंगे। और यहाँ पर जो रहता है यही इसका उत्तर होता है, मसावी होता है। लिखेंगे इसलिए मसावी बराबर 5। एकदम आसानी से कर सकते हैं। और यहीं आपको यदि लसावी ज्ञात करना रहेगा वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लसावी में इनका और इनका गुणा कर दिया जाता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी सर इसी तरीके से हम 3 अंक का लसावी ज्ञात करना सीखेंगे। 3 अंक में जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7वां देख सकते हैं। 7वें सवाल में है 42, 45, 48। 42, 45 और 48। हमें 42, 45 और 48 का मसावी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 42, 45 और 48। इन्हें हम देखेंगे एक किस पहाड़े में आते हैं। तो इसमें क्या है कि स्थान पे 2 है, 8 आएगा 2 पहाड़े में आएगा, लेकिन यहाँ 5 है 2 पहाड़े में नहीं आएगा। फिर हम इन अंकों को जोड़ेंगे। 4 2 6, 5 4 9, 8 4 12। सभी को जोड़ने पर 3 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, इसलिए इसे हम 3 के पहाड़े से कट करेंगे। 3 एक कम 3, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, यानी 14 त्रिक 42। फिर से 3 एक कम 3, 1 वो 15, 3 पचे 15, 15 तियाँ 45, 3 एक कम 3, 1 18, 3 छक 18, 16 तियाँ 48। अब 14 15 16 ये तीनों संख्याएं किसी एक पहाड़े में नहीं आती हैं, तो ये यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। लिखेंगे इसलिए मसावी बराबर 3। तो बच्चों आप देखें कितने आसानी से मसावी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि हम लसावी किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे भाग विधि से मसावी ज्ञात करना। जैसे यहाँ दिए 275/525। अक्सर हम भाग देते समय अंश में हर से भाग देते हैं हमेशा, लेकिन लसावी मसावी ज्ञात करते समय भाग विधि से जब भी हम मसावी ज्ञात करते हैं तो उस समय हम अंश और हर ना देख के बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखते हैं। हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। इसमें बड़ी संख्या 525 है और छोटी संख्या 275 है। तो हम 525 275 से भाग देंगे। 275 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो एक बार अब हम भाग देते समय हमें चूँकि 275 का पहाड़ा नहीं आता है, इसलिए हम बगल में 275 का पहाड़ा लिख लेंगे। 275 एक कम 275, 275 दूना 550। अब 550 इससे बड़ा हो गया, यानी कितनी बार जाएगा? एक बार।
तो हम इसमें एक बार भाग देंगे, यह जाएगा 275। अब इसे हम घटा देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में 7 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए 2। अब जो आया है अब इस संख्या से हम भाग देंगे 275 में, फिर से एक बार पहाड़ आएगा 250, 250 एक कम 250, फिर से हम घटाएंगे 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 2 में से 2 घटा देंगे 0। यानी 25 हो गया। फिर से अब हम इस 25 से भाग देंगे 250 में, 250 एक कम 25 एक कम 25, 0 0, ये 0 नीचे आएगा, इससे छोटी संख्या है 0 यहाँ चला जाएगा, 25 दहा में 250। यानी कि हमारा जो यहाँ पे बचा है यही इसका उत्तर होगा। फिर लिखेंगे इसलिए मसावी बराबर 25। तो आप देखें कितने आसानी से भाग विधि से मसावी ज्ञात कर लिए हैं। थोड़ा इसको अब हम देखेंगे लसावी ज्ञात करना। लसावी हम मसावी की तरह आसान विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला सवाल है 12 और 15, 12 15, इसको भी इसी तरीके से हम लिखेंगे 12 15। सर्वप्रथम देखेंगे दोनों किस पहाड़े में आते हैं, दोनों 3 पहाड़े में आ रहे हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 4 और 5 एक किसी एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। और इनका जब हम लसावी ज्ञात करते हैं तो उस समय इस तरह से गुणा किया जाता है, यानी इसको गुणे इसको करते हैं। इसलिए लिखेंगे इसलिए लसावी बराबर 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 3 चौक 12, 12 पच्चे 60। इसी तरीके से हम 3 अंक का भी लसावी निकालना सीखते हैं। इसमें 3 अंक का लसावी निकालने के लिए हम संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा ही दिया गया 3 अंक का 6 8 10। दूसरा सवाल 6 8 10, हमें इनका लसावी निकालना है। इनको भी हम इसी तरह से लिखेंगे 6 8 10। दोनों किस पहाड़े में आते हैं सर्वप्रथम देखेंगे, दोनों 2 पहाड़े में आ रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब फिर 3 4 5 दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं, तीनों एक किसी एक पहाड़े में नहीं आते हैं। फिर हम इनका गुणा कर देंगे, इसलिए लसावी बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 पच्चे 120, अर्थात 6 8 10 का लसावी हो जाएगा 120। तो बच्चों आप देखें किस तरीके से एक ही विधि से हम लसावी और मसावी दोनों ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका हम मसावी और लसावी दोनों ज्ञात करते हैं। यहाँ है 32 और 37। 32 और 37 दोनों किसी एक पहाड़े में नहीं आते हैं, लेकिन दोनों एक के पहाड़े में आ रहे हैं। 32 एक कम 32, 37 एक कम 37। इसलिए लिखेंगे मसावी। सरल तरीका देखो, मसावी जब भी ज्ञात करना रहेगा जो इस तरफ जिससे भाग देते हैं वो मसावी में आता है। यहाँ अगर कोई अन्य संख्या है उनको हम गुणा कर देंगे, सिर्फ एक आए तो मसावी बराबर 1। लसावी में हम इस तरह से गुणा करते हैं, भाज्य से भी और शेषफल से भी। यहाँ पे 1 गुणे 32 गुणे 37, हम 32 गुणे 37 गुणे 1 करेंगे। तो आप गुणा करने के लिए आप हल करेंगे, हल करने के बाद आप जब देखेंगे तो आपका आएगा 1184, यानी कि इनका मसावी होगा 1 और लसावी होगा 1184। तो बच्चों आप देखें किस तरीके से हम एक ही विधि से मसावी और लसावी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको सभी सवाल हल करना है।